अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। 1.5 माह हो गया, मेरे पास कोई काबीना नहीं, पंजाब गवर्नर से भी महरूम है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान की हिदायत पर सूबे में आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है। मुल्की मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। इमरान न्याज़ी जो चाहे करें, हम आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। वो फ़ौज को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। इदारों को उनकी तकरीर का नोटिस लेना चाहिए। उनका कहना था कि परवेज़ इलाही ने असम्बली में हमारी ख़वातीन पर हमला करवाया। सेक्रेटरी दाखिला बताएं, इस्तिगासा के काम में क्यों मुदाखलत करते हैं। हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले क्यों किए गए। सुप्रीम कोर्ट के सवालात। ECL से निकाले गए नामों की फहरिस्त तलब कर ली। अदालत ने नैब और FIA को कोई भी मुकदमा वापस लेने से रोक दिया। 6 माह में तकर्रुरियों की तफसील पेश करने की हिदायत। हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच में ट्रांसफर पोस्टिंग से रोक दिया गया। मुतालिका हुकाम को नोटिस जारी। समाअत जुमे को दोबारा होगी। डॉलर को पकड़ना नामुमकिन हो गया। इंटरबैंक में भी डबल सेंचुरी कर ली। मजीद ₹1.66 महंगा, कीमत ₹200.05 हो गई। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी ₹1 महंगी $201.50 तक जा पहुंची। स्टॉक एक्सचेंज में 48 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,075 पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान कैसे रोकी जाए। वजीर आला ने आज इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर हुक्काम शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ने पानी की सूरत हाल पर भी बैठक बुलाई है। वजारत आबी वसाइल और इरसा समेत सूबों के हुक्काम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कराची के दौरे का इम्कान। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान नेवी की तकरीब में भी उनकी शिरकत मुतवक्का है। कराची सदर बम धमाके की तहकीकात में सिक्योरिटी टीमों ने बेहतरीन काम किया। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का खिराज तहसीन। कहा, 12 मई को वारदात हुई, 18 मई को केस हल कर लिया। दीगर वारदातों की तहकीकात जारी है। CDD के DIG ने बताया कि लाख दहशतगर्द अलाडिनो बम बनाने का माहिर था। सानहा जामे कराची के तालिबान पंजाब से मिल रहे हैं। खारादर धमाके में भी यही ग्रुप मुलव्विस है। कवी इम्कान है कि रॉ से माली मुआवनत मिल रही है। ईरान से ऑपरेट किया जा रहा है, मगर हुकूमत के बराह रास्त मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं है। हुक्मरान जमात नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम जारी। आज सरगोदा में पावर शो किया जाएगा। कंपनी बाग का फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड मिला दिया गया। स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। कारकुनात से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मरियम नवाज खिताब करेंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, फूड सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफ़गानिस्तान समेत इलाक़ाई सिक्योरिटी और यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर। अमरीका ने पाकिस्तानी मईशत की तामीर नौ के लिए भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। वतन को एटमी क़ुव्वत बने 24 साल हो गए। यौम तकबीर पर 10 रोज़ा कौमी तक़रीबात मनाई जाएंगी। आगाज़ात से होगा तक़रीबात का उन्वान न झुके थे न झुकेंगे रखा गया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि यौम तकबीर कौमी जज्बे से मनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को एटमी ताकत बनाया था, अब मौशी ताकत बनाएंगे। PTI के बैंक रिकॉर्ड और स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में फ़र्क क्यों है। ममनुआ फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल। कहा, स्टेट बैंक के मुताबिक PTI ने कुछ बैंक अकाउंट छुपाए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह ने कहा कि PTI ने कुछ अकाउंट इस्तेमाल के बाद बंद कर दिए।
कुछ चेक बाउंस हो गए थे मगर स्टेट बैंक ने उन्हें भी फंड्स का हिस्सा बना दिया। मेंबर निसार दुरानी ने पूछा कि चेक बाउंस हुए तो क्रेडिट में कैसे आ गए। पीटीआई के ऑडिटर्स ने 2008 से 11 तक बैंक अकाउंट्स का मवाजना पेश कर दिया। समाअत 1 जून तक मुलतवी। इमरान खान ने आज पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। सियासी सूरत हाल और मुमकिन गिरफ्तारी से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। इमरान खान के घर पर इंसानी इसार कायम, 200 से ज्यादा कारकुन बनी गाला पहुंच गए, टेंट लगा दिए गए। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए भी इकदाम, 5000 कारकुन पहले से ही इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। पुलिस ने आला हुकाम को आगाह कर दिया। 21,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमतों के केस की समाअत आप केस चलाएंगे तो वापस नहीं लेने देंगे। सिंध हाई कोर्ट का इंतबाह। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, केस चलाया जाए। अदालत ने एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल को कल तलब कर लिया। दुआ जहरा को पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। जस्टिस इकबाल कलहोड़ा ने कहा कि एजी साहब, क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है? बच्ची वीडियो बना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं मगर पुलिस को नहीं मिल रही। एसएसपी AVCC ने जुबैर नसीर को तौहीन अदालत को नोटिस जारी। IG सिंध को टास्क सौंप दिया गया। – 2011 तक बैंक अकाउंट्स का मवाजना पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन का ऑडिटर्स को 2011 से 13 तक बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आइंदा समाअत में मुकम्मल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का यह मामला है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई के ऑडिटर्स ने 2008 से 2011 तक के बैंक अकाउंट्स का मवाजना पेश कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ऑडिटर्स को 2011 से 13 तक के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आइंदा समाअत पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग का एक केस जिसके हवाले से पीटीआई के ऑडिटर्स ने 2008 से 2011 तक बैंक अकाउंट्स का मवाजना पेश कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ऑडिटर्स को 2011 से 13 तक के लिए बैंक अकाउंट्स की तफसीलात आइंदा समाअत तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 1 जून तक मुलतवी की है। 1 जून को एक मरतबा फिर ये केस सुना जाएगा। पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का मामला है। पीटीआई के ऑडिटर्स ने 2008 से 2011 तक के बैंक अकाउंट्स का मवाजना पेश कर दिया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक मुर्तज़ा राय से। मुर्तज़ा, समाअत का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई और आज पीटीआई के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से पीटीआई के 2008 से 2011 तक के जो अकाउंट्स हैं उनकी कुछ तफसीलात सामने रखी गई हैं। और आज जो समाअत है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की और पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने कमीशन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2008 और 9 तक स्क्रूटनी कमेटी ने 7 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। 2 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड स्टेट बैंक की जानिब से मौसूल हुआ, जबकि पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह ने बताया कि पीटीआई को ओवरसीज फंडिंग डिक्लेयर्ड अकाउंट्स में आई और पीटीआई सेंट्रलाइज्ड तरीके से अकाउंट्स की तफसीलात सामने रखती है। नजम शाह ने मजीद बताया कि स्क्रूटनी कमेटी ने सेंट्रल कमेटी के 2 बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी की, जबकि पीटीआई ने 3 बैंक अकाउंट्स जो है वो ऑडिट रिपोर्ट्स में जमा कराए और 2 बैंक अकाउंट्स के अंदर कोई रकम जमा नहीं कराई गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे ये कहा कि स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई ने कुछ बैंक अकाउंट्स स्क्रूटनी कमेटी से छुपाए हैं। पीटीआई के बैंक अकाउंट्स रिकॉर्ड और स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में फर्क है, ये वाजे करें कि रिकॉर्ड में फर्क क्यों है। जिस पर नजम शाह ने कहा कि पीटीआई ने कुछ अकाउंट्स इस्तेमाल के बाद बंद कर दिए थे और स्टेट बैंक ने गैर इस्तेमाल शुदा बैंक अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। इसके बाद वकील अनवर मंसूर ने कहा कि वो कल स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और उन्होंने 27 मई तक समाअत मुलतवी करने की सलाह की, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 रोज का मजीद इजाफा किया गया और समाअत 1 जून तक मुलतवी की गई है। जी, समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी गई है। मुर्तज़ा राय हमें अपडेट कर रहे थे। रहनुमा आबिशर अली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जो शहबाज शरीफ साहब डायलिसिस के लिए फ्री दे के गए थे, कैंसर के लिए फ्री अद्वियात, तुमने उसमें भी आपने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई। तुम्हारे वुज़रा चोर डाकू जो तुमने अपने फ्रंटमैन रखे हुए थे फरागोगी की तरह के,
3600 तुमने अपने फरागोगी टाइप रखे हुए थे कि जो तुम्हारा यतीम खाना चलाते थे। पहले अलीम खान साहब पैसे देते थे, जहांगीर तरीन साहब पैसे देते थे, अब इसने फरागोगी इससे पैसे लेते। तो ये पाकिस्तान की देखे हालात है मईशत का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कौम को इत्मीनान में लेंगे 1-2 दिनों तक, बताएंगे। अब ये मलबा कह रहा है जी 1 महीने में हमारे पे आ जाए, ऐसे नहीं मलबे डलते। हमने इक़्तिदार पाकिस्तान की बहुत पाकिस्तान को बचाया दलदल से, ये नहीं तो ये अब मुझे बताएं कि 70 रुपये सब्सिडी और 30 रुपये पेट्रोल पर सब्सिडी, ये पाकिस्तान की कौम के साथ क्या तमाशा करके गए कि पाकिस्तान की कौम के पास आज एलसी देखिए क्या पाकिस्तान का हाल किया जी। 50-50 लाख डॉलर, $1 बिलियन के लिए भीख मांगता फिर रहा, एक न्यूक्लियर स्टेट भीख मांगता फिर। 3.5 साल में इसने मुल्क का जनाजा निकाल दिया कि एक न्यूक्लियर रियासत होकर 1-1 बिलियन के लिए कभी IMF पे तरले कर रही है, कभी सऊदी हुकूमत के। सब दोस्त ममालिक हमारी शक्लें देख रहे हैं, जिनको हम प्रोटेक्शन देते थे, आज हम कशकोल लिए 1-1 अरब डॉलर की भीख मांगते। ये भीख मांगता खुद भी था, आज कौम को भी भीख मांगता कर। अब वक्त आ गया है कि इन भीख मंगतों से जान छुड़ाए मुल्क की। 3.5-4 साल कवाली इसकी बहुत सुन ली, एक ना केस इसने साबित किया, अदारे भी इसके, अदालतें भी इसकी, सरबराह भी इसके, और एक भी पेज इनकी और हुकूमत भी इनकी। बताएं कि एक पाई की देने की करप्शन नवाज शरीफ पर साबित की। उल्टा वो बशीर वो मलिक की वो वीडियो आई मलिक अरशद की, तो वो बताया कि जी किस तरह फैसले करवाते। और भाई आपने कौम की मईशत तबाह की, आपने इखलाकी तौर पर नौजवानों पर इकसा रहे हैं कि ताकि कत्लो गारत पाकिस्तान में शुरू हो। ये ऐसा नहीं चाहते मुस्लिम नून की हमारी पार्टी, ये नहीं चाहती कि नौजवान नस्लों को हम तबाही की तरफ दे दें कि आप फैमिलियों के साथ जाएं तो आपको वादे लगाएं। भाई आपका जीना मुश्किल हो जाए। हम भी कारकुनों को अगर कह दें तो फिर खाना जंगी है, लड़ाई है, कत्लो गारत है। यही वो चाहता है कि आज पाकिस्तान का मुआशी दिवालिया निकल चुका है। हम भी सोच विचार में हैं कि कैसे गरीब लोगों के ऊपर बोझ डाल दें, कैसे। मुझे बताएं कि हमने IMF से जान छुड़ाई, तमाम मालियाती इदारों से जान छुड़ाई, हमारे फॉरेन रिजर्व ऊपर चले गए थे, बिजली 7 रुपये की मिलती थी। अब मुझे बताएं आटा महंगा है, वो 3.5 साल का डाल दो गंद हमारे पे। जब ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई 190 रुपये पे डॉलर था। तो ये वही स्पीड है जिसको ब्लीडिंग है, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लीडिंग को, कि ये ब्लीडिंग रुक जाए पाकिस्तान। तो ये मामलात हैं, और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वज़ीर आज़म खुद कौम से खिताब करेंगे। और मैं फिर आपके चैनल के मीडिया के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है, ना इक़्तिदार हमारा हसूल है। अब अवाम की खिदमत और पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारा असूल है, यही असूल है। और इसी के लिए, इस मिशन की तकमील के लिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे। इसी मिशन को ये चोर चक्के डाकू जब नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे, ये चोर चक्के नहीं मिलेंगे आपको। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे, उनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन होंगे। ये नहीं होगा कि आप जिसको मर्जी उठा के जेलों में फेंक दे के जी 1 साइडेड इलेक्शन हो जाए। अब ना कौम इसकी मुतम्मिल है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली जो कि वतन वापस पहुंच गए हैं, उन्होंने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आबिद शेर अली इस वक्त फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि साबिका हुकूमत ने 3 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है।